अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। जॉब ट्रेनिंग इस नई व्यवस्था ने एक भूचाल पैदा कर रख दिया है और इसकी वजह से पूरा प्रदेश आज उबला हुआ है। युवा जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कमोविश पहली नजर में तो ये लगता है कि ये जो फैसला है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है उसने इस मॉडल को बनाया है या फिर कहीं से चुराया है। और बड़ी बात ये भी है कि अगर ये जो नई रणनीति है ये अगर उठाई है तो इसको उठाने की वजह क्या रही होंगी, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा उन नवरत्न कंपनियों की जो राष्ट्रीय स्तर पर है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाती है। इनमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इस तरह की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं और लगातार प्रॉफिट में चलती हैं। और ये एक तरह से कहा जाए कि पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। खैर, मुद्दे की बात यह है कि इस प्रणाली के लागू होने के खिलाफ हर कोई खड़ा है, लेकिन क्या ज़रूरत इसकी नहीं है आज की डेट में? क्योंकि हमेशा जो है वो जो फ़ायदा अगर सरकार को होगा तो इसकी वजह से ही जो आगे आने वाले फ़ायदे हैं वो जनता के हित में जाते हैं। और हिमाचल में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं वो तमाम लगभग घाटे में चलते हैं और लगातार ये शोर मचता है कि जैसे मान लीजिए एचआरटीसी का उदाहरण ले लीजिए, वो घाटे में है और उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, उसके लिए बजट कितना लगता है, उसके बावजूद वो घाटे में है। और अगर इसी तरह से जिन जो सेंटर की पीएसयू हैं अगर उनकी बात करें तो वो लगातार फायदे में चलते हैं और उसका जो फायदा है वो सरकारों को भी रहता है और पब्लिक सेक्टर में भी रहता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो इनका किया जाए। तो सीधा उस तुलनात्मक अध्ययन की तरफ चलते हैं जो ये इशारा करता है कि अगर ये नीति और इस नीति के पीछे जो नीयत है अगर वो साफ होगी तो ये भी सत्य मानिए कि आने वाले दौर में जो चीज़ें होंगी वो भी पाक साफ होंगी, कहीं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। देश भर में जितनी भी यूनिट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती हैं उनमें हर साल जो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर्स हैं वो भर्ती होते हैं और कभी इसका नाम जीईटी है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी है, जीएमटी है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं, सभी इसमें ट्राई करते हैं और ये अगर इसमें एडजस्ट हो जाते हैं यानी सब जॉब पे लग जाते हैं तो ये काम भी सही करते हैं। यही वजह है कि ये कंपनियां जो राष्ट्रीय स्तर पर नवरत्नों में आती हैं या फिर जो बकाया भी हैं वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमा लेती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी खूब सारा जो बेनिफिट है वो देती रहती हैं। और इन कंपनियों में तो लोअर लेवल पर ही हर एंट्री शुरू हो जाती है। हर एंट्री जो ट्रेनी एंट्री के रूप में होती है और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक जो दबाव है सही काम करने का, एक क्वालिटी वर्क करने का, वो जो फोर्स होती है वर्किंग फोर्स उस पर लागू हो जाता है, यानी वो दिल से काम करने शुरू हो जाते हैं। इन कंपनीज में ना तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और ना ही किसी का कोई दबाव चलता है, यानी काबिलियत की कदर यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, जबकि हकीकत ये है कि जिस मॉडल की बात अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है ये विदेशों में भी प्रचलित है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो आज का व्यवस्था परिवर्तन जो है वो आने वाले वक्त में गेम चेंजर बन सकता है, बशर्ते इस मुहिम के तहत जो सरकार कर रही है इसमें काबिलियत की कदर हो, यानी 2 साल के प्रोबेशनरी पीरियड के बाद वही लोग आगे जाएं जो इसके लिए काबिल हो, यानी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी किसी की कोई सिफारिश, कोई भाई भतीजावाद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बदलाव व्यवस्था में लाना है तो उसका ज़्यादातर विरोध होता है और इस विरोध को सरकारों को झेलने भी पड़ता है। अब सरकार पर यह डिपेंड करता है कि इस मसले का हल वो कैसे निकालती हैं और
इसमें ये जरूरी हो जाता है कि जो सरकार की तरफ से इनपुट यहाँ पर जानी है, जो वित्तीय लाभ हैं वो दिए जाने हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जानी है, वो अच्छे तरीके से हो। वो एक जिसे कहा जा सकता है कि एक सम्मानजनक सैलरी जो है वो इस पीरियड की जो युवा हैं उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इनपुट ही गलत होगी तो ऐसे में ये सोचा जाए कि आउटपुट बहुत बढ़िया निकलेगी, तो ये भी सवालिया निशानों के घेरे में आ जाता है। लेकिन बात वही आगे कि ये नतीजे तभी, अगर ये कहें कि सकारात्मक होंगे, तभी पॉजिटिविटी होगी जब इसमें ईमानदारी से काम किया जाएगा। और बड़ी बात ये है कि ये भले ही युवाओं को नया फंडा लग रहा हो, लेकिन प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो हर व्यवस्था में लागू है। यहाँ तक कि जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं वहाँ पर भी प्रमोशन से पहले अगर आप जॉब में भी लग गए तब भी आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जो अगली प्रमोशन है वो हासिल होती है। ये अलग बात है कि यहाँ पर रेगुलर होने के लिए ही ये जो एग्ज़ाम है ये पहले आ चुका है। और बड़ी बात तो ये भी है कि इस प्रचलन में अगर सीधे तौर पर देखा जाए, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को भी वॉच किया जाए, तो ये साफ नज़र आता है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मायने रख रहा है। वजह खुद आम जनता के मुंह से निकली हुई बातें होती हैं। अक्सर होता क्या है कि हम लोग कहते हैं कि फलां दफ्तर में तो बाबूजी कुछ करते ही नहीं, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, और इसी कड़ी में जो सरकारी टीचर्स हैं उनके ऊपर भी ये बातें आ जाती हैं कि ये तो लाखों रुपए की सैलरीज ले रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। और जब ये लाखों की सैलरी है या जिन बाबूजी की भी किसी की तनख्वाह जाती है तो हमारे और आप लोगों की जेब में से जाती है, हमारे इनकम टैक्स से जाती है, कुछ सरकार उसे अदा नहीं करती। अब सवाल उठता है कि जब आगे कार्यशैली ही सही नहीं होगी, उसमें जिसे कहते हैं कि एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए, वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगी, तो फिर हम कोसेंगे किसको? अगर यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है तो एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं है कि जिसे सरकारी तौर पर कहा जा सकता है कि सुविधाओं की बात की जाती है कि सरकारी बाबू तो पूरी ऐश करते हैं, लेकिन जो लोगों का काम होना चाहिए उसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोबेशनरी पीरियड या जॉब ट्रेनिंग से बात नहीं होगी, शिकंजा उन लोगों पर भी कसना होगा, चाहे वो पुराने दौर में लगे हैं, कि कम से कम वो आम आदमी जब उनके पास जाता है तो उसके काम को तल्लीनता से करें, गंभीरता से करें। लेकिन आरोप यही आते हैं कि ज़्यादातर जो अफसर हैं या जो बाबू लोग हैं या फिर दूसरे बकाया महकमों के लोग हैं वो उतनी सिंसियरिटी से काम नहीं करते जितनी सिंसियरिटी के साथ वो हर महीने अपनी सैलरी आने की उम्मीद रखते हैं। आपको याद होगा कि शांता कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस दौर में नो वर्क नो पे की बात कही थी, यानी काम नहीं तो वेतन नहीं। बहुत सारा बवाल उठा था, ये भी एक व्यवस्था परिवर्तन था। लेकिन क्या उसके बाद इस फैसले को किसी ने पलटा? बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेसियों ने बहुत ज़्यादा धुआं दिया था, और जब कांग्रेस कुछ ऐसा करती है तो बीजेपी विपक्ष में बैठी तब ऐसी बातें करती है, और जब खुद सत्ता में आएंगे तो फिर वही जो इरादे हैं, वही जो चीज़ें हैं वही करते हैं जो पिछली सरकार करके गई होती है। यानी कोई बदलाव नहीं करना। अगर बदलाव कोई फैसले बदलेंगे भी तो वो कुछ इस तरह के फैसले होंगे, जिस तरह से कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, उसी तरह से आम आदमी के मुंह में जीरा डालने की कोशिश यहाँ पर व्यवस्था के आधार पर होती है। चलते चलते एक और राइट अप जो आज अखबारों में नजर आया, ये है सुखदेव सिंह, और ये कुवैत में कहीं गल्फ कंट्री में काम करते हैं। इस लेख में वह लिखते हैं, इसका जो हेडिंग है वो ये बताता है कि सक्षम कर्मचारियों की नियुक्तियां समय की मांग। और इसी लेख में वो बिल्कुल साफ अंदाज में कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो अपने दायित्व जो है उनका ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, यानी वही बात जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करी थी। इसी लेख में सुखदेव सिंह ये लिखते हैं कि सरकारें राजस्व बचाने के लिए आउटसोर्स, अनुबंध और पीटीए जैसी व्यवस्थाओं के सहारे जनता को सुविधा देने का दावा कर रही हैं। इन व्यवस्थाओं में नियुक्त किए गए नौसिखिए कर्मचारी जहां सरकारी खजाना बचाने में सहायक हो सकते हैं, वहीं उनकी अनुभवहीनता के कारण आम जनता को समस्याएं भी आती हैं और ये लंबित भी होती चली जाती हैं। और यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि अमीर व्यक्ति तो सरकारी कार्यालयों में आसानी से काम निकलवा लेता है, लेकिन गरीब आदमी को घंटों कतार में खड़ा रहने पड़ता है।
कम मानदेय पर काम करने वाले इन कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वह इसी लेख में लिखते हैं कि राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2025 को जॉब ट्रेनिंग योजना को अधिसूचित किया है, जो ग्रुप ए, बी और सी पदों पर लागू होगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू और भी है, और इस पहलू को अब हवा मिलने शुरू हो चुकी है। सरकार की नोटिफिकेशन कहती है कि एक बार नौकरी के लिए टेस्ट पास करने के बाद ट्रेनी के रूप में जॉब मिलेगी, 2 साल फिक्स सैलरी मिलेगी और रेगुलर पे स्केल में आने के लिए 2 साल बाद फिर से परीक्षा देनी होगी। वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवा बहकावे में ना आए, 2 साल बाद बिना परीक्षा नौकरी पक्की हो जाएगी। अब नड्डा यहाँ पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, क्या मुख्यमंत्री ने अपनी ही सरकार की नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है? युवा किसे सच माने, आधिकारिक तौर पर जारी हुई नोटिफिकेशन को या फिर ऑनरेबल सीएम की फेसबुक पोस्ट को? नड्डा आगे ये भी लिखते हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं युवा बहकावे में ना आए। किसके बहकावे में ना आए? आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन के या फिर जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके? नड्डा ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पहले टेस्ट पास करके नौकरी लगे कर्मचारियों को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने पर बिना परीक्षा रेगुलर पे स्केल में आना तय होता था। अब जाहिर सी बात है कि जब जॉब ट्रेनिंग जो सिस्टम अभी लागू होने जा रहा है या लागू हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे बवाल जो हैं वो उठ चुके हैं। ऐसे में वही बात आ गई कि तस्वीर के दो पहलू हैं और असल रंग किस तस्वीर में है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। खैर, कोई दो राय नहीं है कि जो तनाव है वो युवाओं में चरम पर है, लेकिन चंद हजार जो नौकरियां हैं उनके साथ साथ इसी तनाव का शिकार लाखों की आबादी भी होती है, और इसके लिए खुद वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से ये आरोप लगातार लगता हिमाचल में चला आता है। हिमाचल तो क्या, पूरे देश में चलता हुआ नजर आता है कि जो वर्किंग कल्चर है वो उस लिहाज का नहीं है। क्या वजह है कि आज लोग ये कहते हैं कि पुराने दौर अच्छा था, तब काम भी जल्द हो जाते थे, तब सारी चीज़ें जो थी वो लोगों को आराम से हासिल हो जाती थी। फिर इन तमाम रास्तों में रोड़ा कौन बना? और अगर इस रोड़े को हटाने के लिए, एक नई व्यवस्था लागू करने के लिए अगर वर्किंग कल्चर की बात आती है, तो फिर इससे परहेज क्यों? पहलू दो हैं, तस्वीर के हर दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर मास्ट बेस्ड जिसे कहा जा सकता है कि ज़्यादातर जो फ़ायदा है, जो उसका फ़ायदा पहुँचना है, वो आम आदमी को पहुँचना है, और बहुत कम लोग होंगे जिनके जरिए ये फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचेगा। तो क्या ये व्यवस्था ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? हर मसले में दो पक्ष सामने आते हैं, यहाँ पर भी ये पक्ष सामने आया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुखविंदर सिंह सुक्खू एस से शुरू, शांता कुमार एस से शुरू, और एस से ही शुरू होता है शब्द स्टार्ट और स्टार्टअप। तो शांता कुमार के भी आज याद करते हैं लोग। अब सुक्खू इस राह पर उतर आए हैं, और सुक्खू के राह पर उतरने से लोगों के चेहरे भी उसी तरह से उतरे हुए हैं जिस तरह से शांता कुमार के दौर में चेहरे उतरे हुए नजर आते थे। लेकिन चमक आगे पीछे चलती रहती है। आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा कि अगर जब लाखों की आबादी, करोड़ों की आबादी का मसला हो, तो जो व्यवस्था है उसमें सुधार होना जरूरी है या नहीं। अंत में इतना जरूर कहूँगा कि सरकार, आप जो भी नई अधिसूचना लेके आए हैं, जो भी नया व्यवस्था का खाका तैयार किया है, उसमें आपकी ईमानदारी की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपके ही स्तर पर कहीं बेईमानी हो गई तो फिर इन बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा कि व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है या जरूरी होता है। फिर तो यही कहा जाएगा कि अपनी सहूलियत के लिहाज से नेता अपनी जो गेम है उसे प्लान करते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।